अब आखिर में जब आपके सोने का वक्त हो रहा है, मैं आपके सामने आया हूँ। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब बातें और अच्छी बातें आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम ने दुनिया में 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। ये हम बहुत लोगों से सुनते चले आ रहे हैं। इन 18,000 मखलूक़ात में सबसे अफजल और आला मखलूक इंसान है। फिर इंसानों के अंदर सबसे आला और अफजल एक जमात है जिनको हम जमात अंबिया, जमात रसूल कहते हैं। और उस जमात के अंदर एक शख्स है जो तमाम अंबिया में अफजल है, तमाम अंबिया में अशरफ है, तमाम अंबिया में आला है, जिसको अल्लाह ने सैयदुल अंबिया, सरदार अंबिया बनाया है। और इस बात पर फख्र करो मुसलमानों कि तुम उस नबी की उम्मत हो। सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे अजमल हमारे और आपके पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बनाया है। और अजीब बात यह है कि ये नबी, ये पैगंबर आया है सबसे बाद में। सबसे पहले जो नबी आए वो हजरत आदम, और सबसे आखिर में जो पैगंबर आए वो हमारे और आपके पैगंबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अल्लाह ने इनको क्या बनाया? सबसे आला बनाया और तमाम नबियों का सरदार बनाया और तमाम नबियों का इमाम बनाया। और इस नबी की उम्मत को अल्लाह ने तमाम नबियों की उम्मत का इमाम बनाया। ये नबी सबसे आला और ये उम्मत सबसे, बोलो ना भाई, गुनाह तो नहीं है बोलना। ये नबी सबसे आला और ये उम्मत सबसे आला। हदीसे पाक में आता है कि कोई भी नबी उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरा नबी ना दाखिल हो जाए, और किसी नबी की उम्मत उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती जब तक कि मोहम्मद की उम्मत दाखिल ना हो जाए। हल्का सा चला गया, यहाँ पे लगा। सबसे आला नबी किसका नबी? हमारा। देखो, बहुत गौर से आप मेरी बात सुनेंगे तो मुकम्मल समझ में आ जाएगी। अगर थोड़ा भी आपने गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और चाय की तरफ अपना दिमाग लेकर गए तो बात आपकी समझ में नहीं आ सकती है। अल्लाह पाक ने उसके खजाने में जो कुछ था, जितना था, उसमें से तमाम नबियों को दिया।
मिसाल के तौर पर अल्लाह के पास अखलाक थे तो हजरत आदम से लेकर ईसा तक को थोड़ा दिया और बाकी अपने पास, बोलो ना भाई, अपने पास रख लिया। सदाकत, सच्चाई अल्लाह के खजाने में जो थी, अल्लाह ने वहां से थोड़ा उठाया और तमाम नबियों को दे दिया। हुस्न यानी के जमाल, खूबसूरती अल्लाह के यहाँ जितनी थी उसमें से थोड़ा उठाया और तमाम नबियों को दे दिया। अमानतदारी अल्लाह के ख़जाने में जितनी थी उसमें से थोड़ा उठाया, तमाम नबियों को दे दिया। अब देखो, अल्लाह के ख़जाने में अखलाक भी है, अल्लाह के ख़जाने में सदाकत भी है, अल्लाह के ख़जाने में अमानत भी है। हालांकि तमाम नबियों को दिया जा चुका। मैंने पूछा मेरे परवरदिगार, सारे नबियों को आपने दे दिया, इसे क्यों रखा है? आखिर में हमारा और आपका नबी आया और अल्लाह ने खजाने का मुंह खोल कर नबी पे डाल दिया। अरे बोलो ना, नबी पर डाल दिया। अब अल्लाह के पास उसमें से कुछ भी नहीं, अल्लाह ने अपने खजाने को खाली करके जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे नबी से ज़्यादा अखलाक वाला दुनिया में न कोई आया न क़यामत तक आ सकता है। मेरे नबी से ज़्यादा सच बोलने वाला न पहले आया न क़यामत तक। मेरे नबी से ज़्यादा अमानतदार न पहले कोई आया न क़यामत तक आ सकता है। हदीस की किताब में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिर वक्त हुआ, जब आप मरजुल वफ़ात में मुब्तला हो गए, आखिरी वक्त आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि मेरे नबी की वफ़ात किस हालत में हुई है? बुखार की हालत में। किसमें? 11 दिन आप बुखार में रहे। कितने दिन? हाँ, इसलिए अगर बुखार आए तो घबराया मत करो, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार इंसान के गुनाहों को ऐसे जला देती है जैसे कि आग लकड़ी को जलाती है। और फरमाया कि बुखार ये जहन्नम का भाप है। ये क्या? ये भाप है। तो ये तुम्हारे गुनाहों को जलाने के लिए अल्लाह लाता है। तो आपकी वफात बुखार के हालत में हुई। और अजीब बात यह है कि गारे यार की वफात भी बुखार की हालत में हुई, यानी हजरत अबू बकर की वफात भी कैसे हुई है? बुखार की हालत में हुई। तो आपका जब आखिरी वक्त हुआ तो आपने हजरत बिलाल को बुलाया और फरमाया कि बिलाल, मदीने में जाकर ऐलान कर दो कि मेरे ज़िम्मे अगर किसी का कोई कर्ज हो, अगर कोई हक किसी बंदे का मेरे ज़िम्मे है तो वो आ करके ले ले। मेरे आका क्यों? फरमाया इसलिए कि मैं अल्लाह की अदालत में किसी का हक मार कर जाना नहीं चाहता, वरना अल्लाह की अदालत में मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। यहां तो लाखों रुपया ढिकार करके लोग मर रहा है। कोई बहन का माल खा के मर रहा है, कोई यतीम का माल खा के मर रहा है, और कोई सूद का हराम खा करके दुनिया से जा रहा है। उसे एहसास ही नहीं है कि मेरी मौत इस हालत में आई कि मेरे पेट में हराम का लुक़मा पड़ा हुआ था।
और सूद क्या है पता है आपको? बैहक़ी के अंदर जो हदीस की किताब है उसमें लिखा है कि 1 पैसा सूद का खाना, कितना? शर्माओ मत बोलो, कितना? 1 पैसा सूद का खाना अपनी सगी मां के साथ 36 मर्तबा ज़िना करने से बुरा है। कितनी मर्तबा भाई? 36 मर्तबा। अगर कोई अपनी उस मां के साथ ज़िना करने के लिए तैयार हो जिसके पेट से वो दुनिया में आया, तो शौक से सूद खाओ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। और फिर उस सूद को तुम काफिरों की तरह तिजारत का नाम दे दो, जैसे कि मक्के के काफिर कहा करते थे सूद के बारे में कि ये भी तो तिजारत है, मैंने पैसा लगाया बढ़ा के लिया तो तिजारत ही तो हुआ साहब। आजकल मुसलमान भी यही कहता फिर रहा है। अल्लाह अकबर व कबीरा। कुरान करीम उठाओ, उलमा से पूछो। अल्लाह पाक ने सराहत के साथ सूद को हराम कर दिया, फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैआ व हर्रमर रिबा। अल्लाह पाक ने तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम फरमाया। क्या दिए बोल क्या भाई? जितनी पर्ची वर्ची लानी हो एक ही बार दे दो यार। बीच में जो है ना ये कोई मतलब किस्सा कहानी नहीं चल रहा है। एक पैसा आपने 10 रुपया किसी को कर्ज दिया और आपने 11 रुपया वापस लिया, तो फरमाया कि ये जो 1 रुपया है ये इसका हक है, और इस हक के साथ जब तुम दुनिया से जाओगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तेरे सवाब इस बंदे को अता फरमा देंगे। क्या फरमाएगा कि ये जो 1 रुपया तूने हराम का इसका हक मारा था, इस 1 रुपये के बदले तू अपना सवाब, तू अपनी नेकी इस बंदे के हवाले कर। और याद रखो, सूद खाने वाले की नस्ल में, उसकी औलाद में मैं दावे के साथ कहता हूं ना कोई आलिम पैदा होगा, ना हाफिज पैदा होगा, ना कारी पैदा होगा, ना वली पैदा होगा, ना कोई इंसान जैसा इंसान पैदा हो सकता है। ये हराम माल की नहूसत है। ये इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, किसी का कोई हक अगर बाकी हो, किसी का कर्ज मुझ पे बाकी हो, किसी का कोई एक हक बाकी हो, तो मेरी वफ़ात से पहले आकर वसूल कर ले। अल्लाहु अकबर व कबीरा। मदीने की गलियों में बिलाल ने आवाज़ लगाई, मदीने के सड़कों पे आवाज़ लगाई। सहाबा इकराम भागे भागे मस्जिद नबवी में आने लगे। सारी मस्जिद भर गई, सारे सहाबा रो रो कर परेशान हो गए। ऐसा लगता है मेरा महबूब दुनिया से चला जाएगा। सारी मस्जिद भर गई, तमाम के तमाम लोग आ गए। अल्लाह के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ हुए, फरमाया बुखार इतनी तेज बुखार थी कि आपका चेहरा लाल हो रहा था। हम लोग कुछ समझते ही नहीं हैं किसी के हक को। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कर्ज वाले के जनाजे की नमाज पढ़ाने से मना किया है, जब तक कि उसका कोई वली खड़ा होकर ये ना कह दे कि मैं अपने बाप का कर्जा अदा करूंगा। बेटा खड़ा होकर कहे, बेटा की मैयत है तो बाप खड़ा होकर के कहे कि मेरे बेटे पर अगर किसी का कर्ज है तो आइए मैं अपने बच्चे के कर्ज को अदा करूंगा। फरमाया कि कर्ज लेकर जो मरे, और कर्ज सिर्फ ये नहीं होता है मेरे भाई कि आपने रुपया हमसे लिया और आप मर गए, खाली ये कर्ज नहीं है, बल्कि आपने किसी को नाहक एक थप्पड़ मारा, ये भी कर्ज है। क्या ये? आपने किसी को गाली नाहक दिया, ये भी कर्ज है। आपने किसी की गीबत किया, ये भी कर्ज है। आपने किसी की शिकायत की, ये भी कर्ज है। फरमाया कि ऐसे कर्ज वालों की जनाजे की नमाज मत पढ़ो। नमाज जनाजा पढ़ाने से मना किया है। और आज हालत क्या है? आपकी बस्ती में जनाजे के पास कोई ऐलान करता है? करता है क्या? हाँ, तो अच्छी बात है। और फुक़हा ने क्या लिखा? मसला क्या है कि बाप के मरने के बाद बाप का माल तब बांटा जाएगा बच्चों में जबकि उसका कर्ज अदा हो जाए, और फिर जो माल बचे उसमें से बांटो भाइयों के बीच, बहनों के बीच, ताकि क़यामत के दिन उसे बंदे को शर्मिंदा होना ना पड़े। सारी मस्जिद भर गई, सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात रो रही है। उलमा ने लिखा है मस्जिद नबवी में आंसुओं का सैलाब आ गया। अबू बकर रो रहे, उमर रो रहे, अली रो रहे, उस्मान रो रहे, अबू हुरैरा रोता जा रहा है। सारी मस्जिद में कोहराम मचा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाइयों, आप में से किसी का कोई हक मेरे ज़िम्मे है तो आप ले लो आकर के। खुदा की कसम सहाबा की नज़र झुकी है, रो रो कर परेशान बने हो। पिछली सफ में एक बंदा था, वो खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ मेरा हक है। ग़ज़वे उहद के मौके पर जब आप जा रहे थे तो मेरे पीठ पर आपका कोड़ा लग गया था। कोड़ा होता है ना मारने वाला, जो जानवर को हाँकने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर गए। तो फरमाया कि आपका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, ये मेरा हक आपके यहाँ बाकी है। अल्लाहु अकबर। ये बात जब उसने कहा तो हजरत उमर गुस्से में खड़े हो गए। भाई चाय वाय को बाद में देख लोगे, 2 मिनट मुझे देख लो यार, छोड़ दीजिए। देखो भाई, स्टेज पे अल्लाह के वास्ते आप इसके बाद कोई मत आओ, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं। हजरत उमर खड़े हो गए, तलवार निकाली और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरा महबूब दुनिया से जा रहा है और तू अपना हक वसूलने के लिए खड़ा हो गया, मेरी तलवार तेरी गर्दन उड़ा देगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठा दिया,
कहा नहीं नहीं बैठो, मैं इसका हक लेकर अल्लाह के यहाँ जाना नहीं चाहता। मैं इसका हक लेकर अल्लाह के यहाँ जाना, बोलो भाई, नहीं चाहता। फरमाया कि आओ। करीब आया, अल्लाह अकबर, सहाबा की हालत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या करेगा ये। इसलिए कि नबी के ज़माने में मार का बदला मार था, कत्ल का बदला कत्ल था। तो जाहिर बात है कि जब उसने ये कहा कि आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा था, तो बदला क्या होता कि नबी की पीठ होती और सहाबी का हाथ होता, और इतने बड़े मजमे के सामने नबी को मारा जाता। ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी बुलाया, कहा कि आ जाओ भाई। आज हालत क्या है, लीडर का बेटा, डीलर का बेटा, नेता का बेटा, काउंसलर का बेटा, चेयरमैन का बेटा, मुखिया का बेटा, लाखपति का बेटा, करोड़पति का बेटा, पूरी बस्ती में जिस पर चाहे जुल्म करे, किसी की क्या हिम्मत की ज़बान खोल ले। गरीब का बेटा अगर भूख से रोड पर गिर जाए तो गाड़ी चला देते हो कि शराब पीकर सोया था, और माल वालों का बच्चा पीकर सो जाए तो क्या कहते हो, ओहो बच्चा गिर गया। शर्म करो, इतना बेईमान मुसलमान नहीं हो सकता। माल वाले की बेटी अगर ज़िना कर ले तो आवाज़ घर के बाहर नहीं आती। गरीब की बेटी से अगर ये गलती हो जाए तो गांव का पंच मिलकर के उसको सजा देता है। शर्म करो, हया करो, अपने अंदर इंसाफ पैदा करो अपने अंदर। नबी ने फरमाया कि आओ। आए है, चलता हुआ चला आया, पीठ के पीछे आकर खड़ा हो गया। सहाबा की सांस रुक गई। अल्लाह अकबर, क्या होने वाला है। हजरते ओकाज नाम था उसका, ओकासा, क्या नाम था, जोर से बोलो याद हो जाएगा। हजरते ओकासा नाम था। दौड़ कर आए और पैगंबर के पीछे आकर खड़े हो गए। नबी ने अपना कोड़ा उसके हाथ में दिया और फरमाया कि मार जिस तरह तुझे चोट लगी है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अल्लाह के खजाने में जितना इंसाफ था अल्लाह ने पूरा मेरे नबी को, जोर से बोलो, नबी को, कि कयामत तक मेरे नबी के जैसा इंसाफ करने वाला फिर कोई पैदा नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपना पूरा खजाना उठाकर आमना के लख्ते जिगर को दे दिया है। वो सहाबी पीछे आए, अबू बकर, उमर, दामाद मुस्तफ़ा, दो दामाद बैठा है, उस्मान, अली। हिम्मत नहीं है किसी की। वो सहाबी पीछे गया, हाथ में कोड़ा लिया, सहाबा की सांस रुक गई। खुदा की कसम जमाने की धड़कन रुक गई थी। ये क्या होने वाला है। आगे देखो, हजरत ओकासा ने कहा कि जिस वक्त आपका कोड़ा मेरी पीठ पे लगा है, मेरी पीठ खुली थी। क्या थी? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना कपड़ा उठाकर पीठ को खोल दिया। इंसाफ तो तभी पूरा होगा ना जैसे को तैसा, वरना इंसाफ होगा? बोलो भाई, इंसाफ होगा? नहीं होगा। अल्लाह अकबर ओ कबीरा, पीठ भी खुल गई, सहाबा भी खड़ा है,
हाथ में कोड़ा लिए हुआ, कोड़ा को ज़मीन पर ज़ोर से फेंका और दौड़ कर आया, इमामुल अंबिया के पीठ को बोसा लिया और कहने लगा, काली कमली वाले, पूरी ज़िंदगी की ये एक तमन्ना थी कि तेरे महरे नबूवत को चूम लूं। फरमाया मेरी आरज़ू ये थी, मेरा शौक़ ये था, मेरा अरमान ये था कि तेरे महरे नबूवत को चूम लो, इसलिए कि मेरे पल्ले कुछ भी नहीं, लेकिन जब मैंने तेरे महरे नबूवत को चूमा, अब जहन्नम की आग हराम हो गई। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मिदनापुर के गांव की किसी औरत ने, यानी मदीने की किसी गरीब औरत ने अपने चरखे से धागा बनाकर और खूबसूरत रुमाल बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हदिये में। पहले चरखा चलता था ना अपने इलाके में, हर तरफ चलता था, लोग खादी का कपड़ा बनाते थे, चादर वगैरह बनाते थे। देखो, मैं 1 मिनट के लिए भी अगर आप मेरी तरफ से इधर उधर चले गए ना, बहुत चीज़ें छूट जाएगी आपकी, इसलिए खुदा के वास्ते मुझे आधा घंटा ही सुनो, लेकिन आप मुझे देखते रहो, मैं आपको देखता रहूँ। जब महबूब का वीडियो कॉल आता है ना, ये कंजरी बाजारी औरतों की, बाजारी लड़कियों के जब वीडियो कॉल आते हैं ना, तो नौजवानों 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंख हटाते हो? अरे झूठ मत बोलना, सच बोलो, हटाते हो? तो तुम्हारे महबूब से हम खराब हैं क्या? तो मुझे देख लो थोड़ी देर। तो अपने चरखा से गांव देहात की एक औरत ने चादर ला करके दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बड़ी खूबसूरत चादर। और चादर देने के बाद उसने कहा, मेरे महबूब, मेरी तमन्ना, मेरा शौक़ यह है कि आप जुमे के दिन इसको अपने सर पे बांध करके नमाज जुमा पढ़ा देना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिया कबूल किया, नमाज जुमा के लिए तशरीफ़ ले गए, तो अपने सर पे उसे क्या किया? बांध लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब नमाज बयान करने के लिए आप खड़े हुए, तो सारे सहाबा नबी का चेहरा देख रहे हैं, नबी का चेहरा देख रहे हैं, तमाम के तमाम सहाबा। एक सहाबी जो पीछे बैठा है, वो नबी का चेहरा नहीं देख रहा है, बल्कि ये देख रहा था। क्या देख रहा था? रुमाल देख रहा है। नमाज पूरी हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से उसको बुलाया, कहा कि भाई ज़रा इधर आओ। करीब आया, कहा कि जितने बैठे हैं सब मुझे देख रहे थे और तुम मेरे चादर को, अमामा को देख रहे थे, क्या बात है, तुम्हारे पास चादर नहीं है? कहा, या रसूल अल्लाह, उसकी तो कंपनी चलती है, हमारी चादर की फैक्ट्री है हमारे पास। कहा कि फिर इसे क्यों देखता है? चाहिए? कहा, इतनी बात जो कहा कि चाहिए, और उसने कहा हाँ, तो पीछे से ऐसे हाथ को टेढ़ा करके ले गए हजरत उमर और एक हाथ मारा उसको खींच के। कहा कि तेरी माँ मरे, इतने ज़माने के बाद मेरा महबूब नया अमामा बांध कर नमाज पढ़ा रहा, वो भी तुझे चाहिए? सहाबा को कितना प्यार था अपने नबी से, फ़ौरन शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह, उमर मार रहा है, उमर मार रहा है। आपने फरमाया, या उमर,
ला तजरिब, खबरदार मत मार। क्यों मारते हो? मैं जानूं, मेरा यार जाने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर उतारी और उसके हवाले कर दिया। फिर आपने पूछा कि अच्छा अब तो बता कि जब तेरे पास चादर की फैक्ट्री है, चादर की कंपनी है, तो मेरी चादर पे तेरा दिल क्यों आया? अल्लाह अकबर। अब देखो उसकी अकल पे कुर्बान जाओ। कहने लगा इमामुल अंबिया, चादर की कमी नहीं, माल की कमी नहीं, दौलत की कमी कोई नहीं, मगर आपने एक मर्तबा तकरीर में कहा था, आपने एक मर्तबा बयान में कहा था कि जो कपड़ा मेरे बदन को लग जाए जहन्नम की आग उस पे हराम होती है। मैंने ये चादर ले लिया, जब मेरी मौत का वक़्त करीब आएगा मैं अपनी बीवी से कहूँगा मुझे कफन ना देना, इसी चादर में दफन करना। सुभान अल्लाह। मेरे आका मेरी नमाज की गारंटी नहीं, मेरी इबादत की कोई गारंटी नहीं, मैं जहन्नम से बचूं या ना बचूं, मगर चादर की गारंटी है, जहन्नम की आग इसको छू नहीं सकती। बेशक। एक मर्तबा कुछ सहाबा की हजरत अनस के घर में दावत हुई। आप लोग परेशान तो नहीं हो रहे हो ना? मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ? हाँ, रास्ता भटकने लगे तो ज़रा बोल देना है। हजरत अनस के घर में सहाबा की दावत हुई, बहुत सारे सहाबा थे। दस्तरखान लाकर जब बिछाया गया, भाई देखो जो कुर्सी खाली है ना, पीछे वाले उस कुर्सी पे आकर के बैठ जाइए, ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बात मान लो आप हजरत, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, सब आ जाओ, नींद भी भाग जाएगी, आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, पूरा कर लो भाई अल्लाह के लिए। दुरूद शरीफ पढ़ते रहो और सामने आते रहो। अभी तो बयान शुरू ही नहीं हुआ है भाई, अभी आप परेशान हो जाओगे। आ जाओ, देखो ये सामने खाली, इधर भी खाली है बेटा, यहाँ आके बैठ जाओ। बल्कि स्टेज पे भी बहुत कुर्सी खाली है, यहाँ भी आके बैठ सकते हैं आप लोग। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, उनको रोकने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, आ जाइए। बहुत कीमती बात मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, इसलिए कि आप हजरात साल में एक ही बार याद करते हो ना, इसलिए सारी बात आज आपको सुना कर जाना चाहता हूँ। तो हजरत अनस ने दावत किया और दावत के लिए दस्तरखान जो लाकर बिछाया तो दस्तरखान गंदा था। कैसा था भाई? कैसा था? गंदा। तो एक सहाबी की जबान से ये जुमला निकल गया कि इतना गंदा दस्तरखान लगा दिया तुमने खाना खाने के लिए। हजरत अनस ने जल्दी से उस दस्तरखान को उठाया और जिस तंदूर में, तंदूर मालूम ना, रोटी जो बनती है, तंदूरी रोटी, तो जिस तंदूर में रोटी बन रही थी हजरत अनस गए और उस दस्तरखान को तंदूर में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद जब निकाला तो दस्तरखान बिल्कुल साफ है। हमारा होता तो क्या होता? अरे बोलो, हमारा होता तो? इसलिए कि हम लोग सुबह से शाम तक बगैर जलाए जलते रहते हैं। कोई नई गाड़ी ले लिया तो जल गए, कोई अच्छा मकान बना लिया तो जल गए, किसी के घर में बेटा पैदा हो गया तो जल गए, किसी ने बकरे का गोश्त 2-4 किलो ले लिया थैले में तो जल गए, किसी ने अच्छा कपड़ा पहन लिया पड़ोस में
तो जल गए। तो हम लोग को तो जलने की प्रैक्टिस है। बात सही है? सही है नहीं है? किसी के खेत में ज़्यादा धान हो गया और किसी के बाजू में नहीं हुआ तो जल गया। ये जलने वाली बीमारी छोड़ दो, इसलिए कि तुम्हारे जलने से उसका नुकसान कुछ नहीं होगा। तुम दिमाग के बीमार पड़ जाओगे, पागल हो जाओगे जल जल के। बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी को कामयाब होता हुआ देखो तो दिल से दुआ दिया करो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह तुमको भी दे देगा, लेकिन जलने से दिमाग पागल होगा अलग, और जो पिटाई होगी वो अलग। इसलिए जला मत करो, ठीक है ना? हाँ, ये हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, रियाकारी, ये सब दिल की बीमारी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, इन चीज़ों से भी हार्ट अटैक होता है, याद रखना। तो हजरत अनस गए और दस्तरखान को तंदूर में रखा और तंदूर जल रहा है, और फिर फौरन कपड़े को निकाला तो बिल्कुल साफ। अब सहाबा परेशान कि या अल्लाह, अरे गंदे को धुलने के लिए पानी चाहिए, साबुन चाहिए। करीब आए तो हजरत अनस से पूछने लगे सहाबा, अनस ये चाइना का कपड़ा है क्या? सऊदी का है क्या? जापान का है? यमन का है? मिस्र का है? कहाँ से इतना स्पेशल कपड़ा लाया है कि जिसको आग जलाती नहीं? अल्लाह अकबर व कबीरा। हजरत अनस कहने लगे, रब्बे काबा की कसम, मेरे यारो कपड़ा तो मदीने के बाजार का मामूली कपड़ा है, कोई कीमती कपड़ा भी नहीं, मगर बात असल ये है कि जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह आमना का लफ्ते जिगर आया था। जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह मेरा मेहमान बनकर आमना का दुर्रे यतीम आया था। जिस तरह आज तुम आए हो इसी तरह मेरा मेहमान बनकर हजरत अली का ससुर आया था, हसनैन करीमैन का नाना आया था। फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब खाने से फारिग हुए तो इसी कपड़े में अपना हाथ साफ किया था। वो दिन है, आज का दिन है। फरमाया एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े में हाथ पोंछा था, उसके बाद से जब जब ये गंदा होता है मैं आग में डाल देता हूँ, आग गंदगी को जला देती है, कपड़े को छूती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको मेरे नबी ने छू दिया उसको आग। अगर आप पीछे तक वाले नहीं बोलोगे ना तो मैं समझूंगा शायद नींद आ रही है। मैं गरीब आदमी हूं, जरा बोल दो साथ में। जिसको नबी छू दे उसको आग नहीं जला सकती। बोलो ना, आग नहीं। और इस सीने में जो कुरान को रख ले उस सीने को आग जला नहीं सकती। जनाबे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोटी बना रही हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए।
फरमाया कि आयशा एक रोटी मैं भी बना दूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रोटी मैं भी। देखो किससे कह रहे हैं, बोलो ना, किससे कह रहे हैं, नहीं बोलिएगा, अपनी बीवी से। वो पहले से रोटी बना रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, फरमाया आयशा मैं भी एक रोटी बना दूं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हो, किसी की शादी को 50 साल हो गया, किसी की शादी को 60 साल हो गया, किसी की शादी को 80 साल हो गया। कसम खाकर कहो आज तक आपने अपनी बीवी से इतना प्यार किया है? कभी आपने बीवी से कहा कि लाओ मैं झाड़ू दे दूं? मेरे नबी ने कहा है। किसी ने अपनी बीवी से आज तक ये कहा कि लाओ मैं चूल्हे में आग जलाऊं? मेरे नबी ने कहा है। किसी ने अपनी बीवी से ये कहा कि लाओ मैं रोटी बना दूं? मेरे नबी ने कहा है। हम लोग चूंकि बड़े नेताजी हैं ना, टीएमसी के वर्कर हैं, क्या हैं, टीएमसी के भारी वर्कर हैं, तो हमारी बीवी की क्या हिम्मत कि हमारे सामने आके खड़ी हो जाए। साहब मेरा नबी कोई नहीं, तू बहुत बड़ा पार्टी का वर्कर है, बहुत बड़ा लीडर है, इसलिए तू बीवी के सामने शेर हो गया और जब बाहर गया तो गीदड़ बन गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे नबी का जूता जब टूट जाता तो फरमाते कि मैं खड़ी रहती और खुदा की कसम अपने हाथ से जूते को सिला करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कौन सा हाथ है ये जानते हो ना, जो यहाँ पे खड़ा होकर आसमान पर इशारा करे तो चांद का जिगर फट जाता है, जो सूखे हुए कुएं में उंगली डाल दे तो पानी उबल आता है। तो फरमाया कि आयशा मैं रोटी बना दूं? अच्छा, कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के साथ दौड़ का मुकाबला भी करते थे। आपको मालूम है ये बात? सच्ची बात बोलो, मालूम है? नहीं। दौड़ का मुकाबला, पता चला कि अपनी बीवी के साथ दौड़ना, मुकाबला करना, ये भी मेरे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब दुनिया का कोई मुफ्ती तुम्हें मना नहीं कर सकता है। मगर बीवी अगर भूले भटके भी कभी कह देना कि अजी मेरा थोड़ा वजन बढ़ रहा है, ज़रा चलो सुबह में थोड़ा दौड़ कर आएंगे, इतनी मार पड़ेगी कि अल्लाह ही खैर करे। बदतमीज़ है, बेहूदी है, नालायक है, कमबख्त है, मैं तेरा शौहर हूँ, मैं लेके जाऊँ साथ। और वही पड़ोस की कोई बीवी अगर कह दे कि आपके साथ थोड़ा दौड़ने का मूड हो रहा है, तो यूं आस्तीन को खड़ा करके कहेगा बस अभी आओ जल्दी। क्यों? इसलिए कि इस कौम की हालत ये हो गई कि बीवी पड़ोसी की अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, वो शादी के बाद 1-2 साल तक ज़रा, 2-3 साल के बाद ओल्ड मॉडल, अब वो रह गई खाना बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, बिस्तर बिछाने के लिए, बच्चे को दूध पिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। अब उस बेचारी की बीवी की कोई हैसियत बाकी नहीं। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने सौतन के यहाँ से
सुई मांग कर लाई और कपड़े सी रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े सी रही थी कि अचानक चिराग बंद हो गया। चिराग, पूरे घर में अंधेरा छा गया, सुई नीचे गिर गई। और वो सुई थी किसकी? बोलो ना भाई, किसकी? तो सौतन से तो ऐसी है 36 का आंकड़ा रहता है। डर से हालत खराब के या अल्लाह अब सुई देंगे तो कहां से देंगे लाकर के। शौबुल ईमान के अंदर ये वाक़या लिखा हुआ है, जो हदीस की मुस्तनद किताब है उसमें ही लिखा है। जनाबे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान थी कि या अल्लाह अब सुई कहां से लाएं, करे तो क्या करे। कि अचानक दरवाजे पे दस्तक हुआ, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अम्मा ने अंदर से पूछा, कौन? जोर से, कैसे? अरे बोलो ना, या मीठी आवाज में कौन, ऐसे पूछी, कैसे आवाज लगाया? और यही अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तुम अकेले रहो और कोई बंदा दरवाज़ा खटखटाए तो गुस्से के अंदाज में अंदर से बोलना, कौन है, ताकि बाहर अगर कोई दिल का बीमार हो तो ज़रा उसकी अकल ठिकाने लग जाए कि भाई यहाँ काम बनने वाला नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो आप? पक्का? कल होटल पे बदनाम तो नहीं करोगे? मौलवी को बेकार बुलाया। चाय के होटल में बहुत डेंजर मीटिंग होती है सुबह में जी, बहुत खतरनाक। सूद खाने वाले सूदखोर कहेगा, मौलाना सब कुछ ठीक बोले मगर सूद के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। जो दाढ़ी नहीं रखता वो कहेगा सब कुछ ठीक बोले मगर दाढ़ी के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए था। जो नमाज नहीं पढ़ता है वो कहेगा सब कुछ ठीक है मगर नमाज के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बोलना। अरे भाई, जब कुछ बोलना ही नहीं था तो बुलाए काहे के लिए? अब डॉक्टर को बुलाया है तो ऑपरेशन तो होगा, दर्द बर्दाश्त करो। तो कानून और उसूल ये है कि जब तुम्हें कोई गैर मर्द सलाम करे, आजकल मोबाइल का ज़माना है ना, बेहुदा किस्म के लोग बिला ज़रूरत के डायल करते रहते हैं कि शायद उधर से किसी अनारकली का आवाज़ आए, हेलो। तो फ़ोन पर भी जब कॉल आए किसी का और नंबर मालूम नहीं तो कैसे जवाब देना? गुस्से के अंदाज में, ताकि उसके दिमाग की बीमारी ठीक ठाक रहे। बात सही कह रहा है नहीं कुरान, या गलत कह रहा है? एक मर्तबा सिर्फ आवाज़ मोहब्बत से कह दो हेलो, अब देखो दिन भर कितना कॉल आएगा। और एक बार जब डांट के बोल देगी ना तो उसकी मां न मरे, नंबर ब्लॉक कर देगा वो, कि मामला खतरे की है। बड़ा अजीब है हमारा कुरान वाकई। आए कितना खूबसूरत मजहब है इस्लाम, औरतों को कितना बचाया है। आए है उलमा ने लिखा है, मेरे भाई बुरा मत मानना, देखो मेरी एक बीमारी बहुत ख़राब है कि मैं जब बात करता हूँ तो आंखें बंद रखता हूँ। सामने अगर बाप भी होगा ना तो याद रखो उसे भी माफ़ नहीं किया जाएगा। अल्लाह पाक ने सर के बाल के बारे में, औरतों के बाल के बारे में ये कानून बयान फरमाया है शरीयत में। मैं नहीं, मैं होता कौन हूँ? शरीयत इस्लाम में ये कानून है कि औरतों, जब तुम्हारा बाल सर से टूट जाए तो उसकी 3 शक्ल है। कितनी? बोलो कितनी? और पूरी दुनिया के मसले की किताब में जाकर के देख लेना, यही लिखा है कि औरत के टूटे हुए बाल के साथ 3 मामला किया जा सकता है। या तो उस बाल को पानी में फेंक दो जहाँ बहता हो पानी, या तो उस बाल को मिट्टी में दफन कर दो,
और या उस बाल को जला दो, मगर बेचने की इजाज़त कहीं नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, बड़ी हिम्मत करके बोल रहा हूँ, हर मौलवी ये हिम्मत नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का अल्हम्दुलिल्लाह कोई गम नहीं, अगली बार बुलाओ या मत बुलाओ, मगर कहूँगा वही जो मैंने पढ़ा है। बाल को बेचने की इजाजत हरगिज नहीं। क्यों? इसलिए कि औरत के टूटे हुए बाल में भी खूबसूरती होती है। क्या होती है? अरे बोलो ना। हाँ, दस्तरखान पर सालन में अगर कोई बड़ा वाला बाल नजर आ जाए ना, तो मुझे कुछ मत कहो, अपने दिल से पूछो कि उस बाल को देख करके तुम्हारे दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है। इतना लंबा बाल है तो बाल वाली कैसी होगी, इतना काला बाल है तो बाल वाली, ये सब कुछ आ रहा नहीं आ रहा है? आता है ना भाई, आप लोग को नहीं आता होगा, हम तो औरत को सर का बाल या तो दफन करना पड़ेगा, या आग में जलाना पड़ेगा, या पानी में बहाना पड़ेगा। बाल का बेचना हराम है, हराम है, हराम है। और जब एक चीज बेचना हराम हो तो उसका खरीदना भी, शर्माओ मत, बोल दो एक बार, खरीदना भी। शराब का बेचना हलाल है या हराम? खरीदना हराम है ना। पेशाब को बोतल में डालकर बेचना तो खरीदना, याद रखना, जिस चीज का बेचना हराम होगा उसका खरीदना भी हराम होगा। इसके बाद हमसे ये मत कहना कि मौलाना हम लोग क्या करें, इसलिए कि आपने करने के वक्त नहीं पूछा कि मौलाना करे या ना करे। न स्याही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते। तो अम्मा ने फरमाया कौन? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पे खड़े थे, फरमाया या हुमैरा दरवाजा खोलो। या हुमैरा, ये बंदा सो रहा है, इसको जगा दीजिए, आपके पीछे वाला उड़ जाए, मौलाना उड़ जाइए। या हुमैरा, देखो मेरी एक एक बात पे गौर करना, आप खुदा का वास्ता देकर कहता हूं। नाम क्या था अम्मा का? नाम क्या है? अरे बोलो क्या नाम है? और नबी क्या कह रहे हैं? हुमैरा। नाम है आयशा, और कह क्या रहे हैं? या हुमैरा, ऐ हुमैरा मैं दरवाजा खोलो। अच्छा, कभी सिद्दीक़ अकबर ने हुमैरा कह के बुलाया? बोलो। 1,24,000 सहाबा में से किसी ने हुमैरा कह के बुलाया? हदीस की किसी किताब में हुमैरा करके रिवायत आपको मिली? नहीं मिली। मगर नबी क्या कह रहे हैं? हुमैरा। क्यों? क्यों? नबी की उम्मत हो तो जानना ज़रूरी है ना, ताकि आप भी अमल कर लो और सुन्नत का सवाब मिल जाए। नबी ने आयशा नहीं बल्कि हुमैरा कहा। पता ये चला कि अपनी बीवी के असल नाम से हटकर मोहब्बत का कोई अलग नाम देना, जिसको सिर्फ तुम पुकारो, ये भी नबी की सुन्नत है। आज से सब नाम चेंज करेगा इंशाअल्लाह। देखो अरे भाई, इसमें शर्माने की कौन सी बात है यार? मेरी बीवी, हम दूसरे की बीवी का नाम थोड़ी बदलने जा रहे हैं। नाजायज लड़कियों को, गलत औरतों को तो 1000 नाम देते हो,
हर दिन के मैसेज में नया नाम रहेगा उनका। तो बीवी का कम से कम मोहब्बत में सुन्नत समझ के एक नाम रख लो, क्या मुसीबत है। नियत कर लो ना, सुन्नत का सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई ना वो पहले कहो इंशाअल्लाह। अच्छा सा नाम। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि जब असल नाम से हटकर अपनी बीवी को मोहब्बत के किसी नाम से बुलाओगे तो प्यार बढ़ जाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाती है। ये राज है सुन्नत में। अल्लाहु अकबर व कबीरा। इमामुल अंबिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए। जनाबे आयशा सिद्दीका खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे महबूब जरा मुस्कुराओ। मेरे आका जरा मुस्कुराओ, जरा हंसो तो सही। हमारी बीवी आज कह सकती है, जब हम बाजार से घर में जाएं तो हमारी बीवी को हिम्मत है जो कहे कि हंसो। मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बाजार में व्यापार नहीं हुआ, ये कह रही है हंसो। कारोबार नहीं हुआ, ये कह रही है हंसो। पेमेंट नहीं मिला, ये कह रही है हंसो। माल नहीं गया, ये कह रही है हंसो। अरे बाबा, तेरे बाजार से तेरी बीवी को मतलब क्या है? बाजार से बीवी को मतलब, बाजार की कहानी तू मकान के बाहर छोड़ के अंदर आ। इसलिए कि मकान प्यार के लिए होता है, मोहब्बत के लिए होता है, लड़ाई दंगे फसाद के लिए नहीं होता है। तो अम्मा ने कहा, मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्या बात है भाई, अचानक क्यों कह रही है मुस्कुराने के लिए? अब सुनो, सुई गुम हो गई थी ना, घर अंधेरा था ना। और हदीस में आता है, देखो गौर से मेरी तरफ देखो जरा, 2 मिनट देख लो भाई। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ऊपर का ये दांत था ना, जो सामने का दांत चौड़ा होता है नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के दोनों दांत के बीच में गैप था, फासला था। क्या था? बहुत सारे लोगों के रहते हैं सामने वाली दांत के। और पुराने ज़माने के लोग कहते हैं, कुरान हदीस की बात तो नहीं है, पुराने ज़माने के लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर के दांत के बीच में फासला हो वो पैसे वाला बहुत होता है। अब कहाँ तक सही है भाई, हम नहीं जानते हैं, पुराने लोग कहते हैं। तो नबी के दोनों दांत के बीच में गैप था। अम्मा क्या कह रही हैं? मेरे आका मुस्कुराइए। जब आका मुस्कुराएंगे तो दांत क्या होगा? खुलेगा। और जब दांत खुलेगा तो हदीस में आता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते थे तो आपके दोनों दांत के बीच में जो गैप था, उस गैप से एक नूर निकलता था। तो अम्मा क्या कह रही हैं? जरा मुस्कुराइए। मतलब क्या? मेरे महबूब, जब आप मुस्कुराओगे तो आपके चेहरे से जो नूर निकलेगा तो मेरी सुई मिल जाएगी। जब मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत इतनी हो जाए तो खुदा की कसम तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। आज तलाक तलाक तलाक, इसलिए इतनी तलाक मुसलमान देने लगा कि मोदी जी को हाथ डालना पड़ा बीच में आकर के कि अब जो तलाक देगा उसकी खैरियत नहीं है। तो अम्मा रोटी बना रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। फरमाया कि आयशा एक रोटी मैं बना दूं? फरमाया हाँ बना दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा आटा उठाया और उसको बेलना से
जैसी तैसी 2-3 कोना वाली बना करके और तावे पे, अरे बोलो ना, डाल दिया। अब अम्मा आग लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है, रोटी बन ही नहीं रही है, रोटी बन ही नहीं रही है और वो लगाती जा रही है। जब बहुत देर हो गया, फरमाया आयशा क्या हुआ, वो रोटी तैयार नहीं हुई? कहा कि पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ, अब तक तो कितनी रोटी बन गई होती। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा जिसको मेरा हाथ लग जाए उसे आग जला नहीं सकती। इसीलिए मैंने कहा कि अल्लाह पाक के ख़जाने में जितने कमालात थे, जितनी सदाकत थी, जितना अदल था, जितना इंसाफ था, अल्लाह पाक ने सबको उठाया, मेरे आका जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिया और फरमाया, मेरे महबूब तुम आखिरी नबी हो। परवरदिगार आलम ने जनाबे रसूलुल्लाह को जो कुछ दिया, आला दिया, कमाल दिया आला, मिजाज दिया आला, अज़वाज दिया आला, यार दिया आला, जमाल दिया आला, हुस्न दिया आला। थोड़ी सी नबी के हुस्न की झलक दे दूं? आप बताएं भाई, दे दूं? परेशान तो नहीं ना, नींद तो नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी झलक नबी के सारे हुस्न को अगर मैं बयान करूं तो ऐसे जलसे 1 महीना कंटिन्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्यों बोलो ना, क्यों? इसलिए कि उस ज़ात के हुस्न को, उस ज़ात की खूबसूरती को इंसान क्या बयान कर सकता है जिसके हुस्न को खुद अल्लाह बयान कर रहा हो। जिसके जमाले जहां आरा को अल्लाह बयान करे, उसको कोई मौलवी भला कैसे बयान कर सकता है? देखो, एक है चांद और एक है सूरज, एक है और एक है कुरान में अल्लाह ने चांद को सिराज कहा है। क्या कहा? और अल्लाह ने सूरज को सिराज कहा और चांद को मुनीर कहा। जोर से बोल दो ना, नींद भाग जाएगी। इसलिए बुला रहा हूं आपको, नहीं तो शैतान आएगा, आंख पे हाथ डाल के सुला देगा। फिर आपको जब तकरीर ख़त्म हो जाएगी तो कोई बाजू वाला उठाएगा, ए उठना, तकरीर हो गई। तुम कहोगे हम ख्वाब में पूरा सुन लिए। चांद, अल्लाह ने सूरज को सिराज कहा और चांद को मुनीर कहा। लेकिन जब बारी मेरे नबी की आई तो अल्लाह ने मेरे नबी को सिराज भी कहा और मुनीर भी कहा। क्यों? ए मेरे महबूब, आपके हुस्न का मुकाबला चांद सूरज दोनों मिलकर भी नहीं कर सकता। चांद सूरज दोनों मिल जाए और आपके हुस्न का मुकाबला करना चाहे तो कयामत तो आ सकती है, मगर आपके हुस्न का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि जिसने हुस्न यूसुफ को देखा, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काटी। मेरे महबूब को अगर देख लिया होता तो अपना दिल काट लेती। सुभान अल्लाह।
मिस्र की औरत को देखा तो क्या किया? मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा तो अपनी उंगली काटी। मेरे आका के हुस्न को अगर देख लिया होता तो अपना दिल काट कर पागल हो जाता। परवरदिगार आलम ने हुस्न के 100 हिस्से किए। कितने? 100 हिस्सा। 99 हिस्से को अल्लाह ने उठाया, अलग रख दिया। निन्यानवे हिस्से को उठाया और अलग रख दिया, और एक हिस्सा जो बचा था अल्लाह ने उसके 2 हिस्से किए। कितने हिस्से? 2 हिस्से किए। 99 हिस्सा अलग, एक हिस्सा का कितना किया? 2 हिस्सा किया। उस 2 हिस्से में से एक हिस्सा अल्लाह ने हजरत यूसुफ को दे दिया। अब उस एक का बचा कितना? आधा। तो उस आधे में से अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिया। पूरी दुनिया को, मछली को, परिंदे को, इंसान को, चरिंदे को, पहाड़ को, समंदर को, जंगलात को, जानवर को, इंसान को, हैवानात को, नबातात को, जमादात को, आधे में से अल्लाह ने पूरी दुनिया को बांटा है। तो गुलाब के फूल को हाथ में लेकर कहते हो यार कितना खूबसूरत है। चांद को देखकर कहते हो यार कितना खूबसूरत है। सितारे को देखकर कहते हो यार कितना खूबसूरत है। हालांकि इसको मिला कितना? एक में के आधा में से मिला है। एक सहाबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत इब्ने मुरारा नाम है। कहते हैं 14वीं रात का चांद आसमान पर निकला हुआ है और उसके नीचे जमीन पर आमना का चांद बैठा है। सहाबी रसूल कहते हैं मैं करीब गया, कभी आसमान के चांद को देखता हूँ, कभी आमना के चांद को देखता हूँ, फैसला नहीं कर पाता हूँ कौन ज़्यादा हसीन है, कौन ज़्यादा खूबसूरत है। परेशान है किसके हुस्न की तारीफ करो। फिर हजरत इब्ने मुरारा कहते हैं मैंने गौर से नबी का चेहरा देखा, फिर गौर से मैंने चांद को देखा, चांद में मुझे ऐब नजर आया। काला दाग है नहीं? अरे बोलो ना, काला दाग है ना? हजरत इब्ने मुरारा कहते हैं उस चांद में ऐब नजर आया, मगर मेरे चांद में कोई ऐब नहीं। मैंने कहा ओ चांद तुम मेरे नबी के हुस्न का सदका लगता है। सुभान अल्लाह। इतने खूबसूरत थे मेरे नबी। हमारे यहाँ जब किसी को खूबसूरत बोला जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? बहुत गोरी होगी, यही मतलब है ना? अरे बोलो ना, क्या मतलब है? बहुत गोरा होगा, बहुत गोरी होगी, ये मतलब है हुस्न का। तो क्या मेरे नबी गोरे थे? मेरे नबी गोरे थे? मेरे नबी काले थे? मेरा नबी न गोरा था न काला था, बल्कि सांवला रंग का था। कैसा? और तजर्बे की बात कह रहा हूँ, सांवला रंग जो होता है ना, उस रंग में खूबसूरती गोरे के मुकाबले में ज़्यादा पाई जाती है।
ये नबी का रंग है, ये सांवला रंग। तो अल्लाह ने 99 हिस्से को अलग रखा और एक हिस्से में 2 हिस्सा किया। आधा हजरत यूसुफ को दिया और आधा हमें से हमारी बीवी को भी दिया, हमारे बच्चे को भी दिया, हमारी अम्मा को भी दिया, हमारे अब्बा को भी दिया, हमारे मकान को भी दिया, हमारे दुकान को भी दिया और ख़ुद हमें दिया। तो हम क्या कहते हैं कि पूरी बस्ती में हमारे बच्चे से ज़्यादा खूबसूरत किसी का बच्चा, हमारी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत किसी की बीवी। ये पहले कहते थे लोग, अब नहीं। अब पड़ोस की बीवी अच्छी लगती है। अपनी बीवी किसको अच्छी लग रही है भाई? पड़ोस वाली ठीक ठाक है। और वो जो 75 क्रीम मार के बाजार में चले मिदनापुर के रोड पे, वो सबसे अच्छी है माशाअल्लाह। कभी करीब होकर के देख लेना, गधे के जैसी बदबू आ रही होगी, वो दूर से शाइनिंग मार रही है। मेकअप का कमाल है, ब्यूटी पार्लर। दूसरे की बीवी अच्छी लगी तो गुनाह क्या है? बोलो भाई। अपनी बीवी अच्छी लगी तो क्या है? सवाब। दूसरे की बीवी को देखा तो हराम, अपनी बीवी को देखा तो सवाब। दूसरे की बीवी से बात किया तो गुनाह, अपनी बीवी से बात किया तो सवाब। अरे अल्लाह के बंदे, यहाँ तक हदीस पाक में लिखा हुआ है कि बीवी को मोहब्बत की नज़र देखने से भी अल्लाह नेकी लिख देता है। और उसके आगे जो कुछ मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो हो तो हदीस में आता है कि अल्लाह का सारा फरिश्ता दुआ देता है, अल्लाह इस घर पे रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। तो आधे के आधे हुस्न में से हमारे बच्चे को मिला, माँ को मिला, बीवी को मिला, बाप को मिला, घर मकान दुकान को मिला, तो कहते हो कि इससे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा, मेरे परवरदिगार, वो जो 99 हिस्सा अलग उठा कर रखा, वो क्या किया आपने? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, वो 99 हिस्सा मैंने अपने मोहम्मद को दे दिया। किसको दे दिया? इसीलिए हदीस में आता है कि नबी के चेहरे पे जिसका चेहरा पड़ जाता था, वो चेहरे को हटाना गवारा नहीं करता था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में और कुछ है ही नहीं। एक यहूदी ने, वक्त है हमारा, 2:07 हुआ, मेरा दिल चाहता है एक वाक़या और सुना दूं आपको, इजाज़त है ना? थके नहीं ना? मैं ज़बरदस्ती बात करने का असल में आदी नहीं हूँ। जब तक आदमी खुशी के साथ सुनता रहे, सुनानी चाहिए। जब खुशी ख़त्म हो जाए तो फिर उल्टी हो जाएगी, बदहज़मी हो जाएगी, फिर हम दवा कहाँ से लाएंगे? हाँ माशाअल्लाह। तो एक यहूदी ने अपने छोटे से बच्चे को पैसा दिया, बेटा बाजार जाकर के सौदा ले आओ, बाजार जाकर सौदा ले आओ। यहूदी का बच्चा है, मुसलमान का नहीं, ज़रा गौर करना। और बड़ा नहीं है बल्कि नाबालिग बच्चा है। क्या है? नाबालिग बच्चा। थैला लिया हाथ में, बाजार की तरफ रवाना हुआ। बाजार जा रहा था कि सामने से अब्दुल्ला का चांद आ रहा था। यानी हमारे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी, ए बेटा घर में मोबाइल देख लोगे ना, यहाँ मुझे देख लो,
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी कि जब भी किसी से मिलते तो पहले मुस्कुराते थे। क्या करते हैं? पहले मुस्कुराते। और जब आदमी मुस्कुराता रहता है तो खूबसूरत लगता है, चाहे वो रंग का जैसा भी हो। लेकिन हंसता मुस्कुराता आदमी खुद ब खुद भी क्या होता है? खूबसूरत। और जब 336 डिग्री हट्टम ये मुंह पे होगा तो खूबसूरत लगने वाला नहीं, इससे अच्छा बंदर लगेगा आपको। ईमान वाले के चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, ईमान वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट अच्छी लगती है, खुशी अच्छी लगती है। तो यहूदी बच्चे की नज़र पड़ गई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा तो मुस्कुरा बैठे। जैसे ही मुस्कुराया तो पैगंबर का चेहरा और खिल गया। ये बच्चा वहीं पर हाथ बांध कर बस देखता ही रह गया। उसे ये भी नहीं पता कि बाज़ार ख़त्म हो जाएगी, कितना टाइम हो रहा है, ये कुछ भी पता उसको नहीं है, बस देख रहा है। सूरज डूब गया, बच्चा लौटकर नहीं आया। बाप बेचारा कभी अंदर आए कभी बाहर जाए, कभी अंदर आए कभी बाहर जाए। बच्चा छोटा है, मदीने की रात है, वापस आता ही नहीं। थोड़ी देर जब गुजर गई, ईशा का बाद हो गया, तब बच्चा आया और थैला खाली, कुछ है ही नहीं। बाप ने पूछा, अरे एक तो इतना लेट आया और फिर उस पर से खाली हाथ आया, कुछ लेकर क्यों नहीं आया? कुछ खरीदा नहीं? हाय हाय। वो छोटा मासूम बच्चा कहने लगा, अब्बा बहुत फ़ायदे का सौदा खरीदा हूँ। नहीं समझे? बहुत फ़ायदे का। अब बाप को नजर आवे तो ना, कहने लगा पागल हो गया है, झोला खाली है, तेरा हाथ खाली है और कहता है बड़े फायदे का सौदा खरीदा हूँ। क्या खरीदा? कहा अब्बा उस सौदे को देखने के लिए मेरी आंख लगानी होगी आपको। सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। क्यों अकेला बोलवाते हो? थोड़ा तो साथ दो, दो ही रोटी तो खा के आए हैं। अब्बा मेरा वो कीमती सौदा अगर तुम देखना चाहते हो तो मेरी आंख से देखो, जब तक के मेरी आंख से देखोगे नहीं वो कीमती सौदा तुम्हें समझ में आएगा। फिर उसके बाद वो हुस्न का नबी के ऐसा दीवाना हुआ कि हर दिन टाइम निकाल के मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाकर बैठ जाता। और बैठता तो करता क्या था? बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता था बस। और अल्लाह अकबर ओ कबीरा मेरे यारो, इंसान ने देखा तो क्या देखा, हैवान ने देखा तो क्या देखा, चरिंद ने देखा तो क्या देखा, परिंदों ने देखा तो क्या देखा। कुरान करीम कहता है कि अल्लाह के नबी का हुस्न ऐसा था कि खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन इमामुल अंबिया को देखा करते थे। कुरान करीम कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, मेरे महबूब जब तुम आसमान की तरफ देखते हो मैं तुम्हें देखता हूँ। लोगों उसके हुस्न का क्या कहना, उसके सूरत का क्या कहना, उसके जमाल का क्या कहना कि जिसको खुद बनाने वाला रब देखता हो। कसम खुदा की कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अल्लाह ख्वाब में ही दिखा दे कम से कम। आमीन कहोगे तो क्या गुनाह होगा? नहीं देखना चाहते हो, अपने नबी को नहीं देखना चाहते हो हैं?
अरे बोलो, जोर से बोलो ना। हाँ तो बीड़ी पी के सो जाया करो, नबी नजर आ जाएंगे। ठीक है, खैनी रख के सोया करो, गुटखा खा के सो जाया करो, ऐशा की नमाज छोड़ के सोया करो, फजर में मत उठा करो, तो नबी नजर। नबी को देखना चाहते हो तो ऐशा की नमाज पढ़ के, नया वाइट कपड़ा पहन के, खूब इतर लगा के, दुरूद शरीफ पढ़ते 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 सो जाओ। 1 बार 2 बार 3 बार, इंशाअल्लाह 40 दिन होते होते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। मेरी बात मानो, लिख लो। गुस्ल करके, नया कपड़ा पहन के, खूब अच्छा कीमती इतर लगा के, है ना, दाईं करवट, दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाओ। अल्लाह चाहेगा 40 दिन होने से पहले पहले, बोलो ना भाई, क्या होगा? दीदार नसीब होगा। और एक शर्त और ये है कि पेट में हराम लुकमा ना हो, पेट में हराम लुकमा न हो, चोरी का माल पेट में न हो, सूद का माल पेट में न हो, शराब का कतरा पेट में न हो, डाके का माल पेट में न हो, यतीम का माल पेट में न हो, बहन का माल पेट में न हो, नाजायज़ तरीके से लिया। तो हराम माल से भी बचाओगे, तभी तो पाक जगह पे पाक पैगंबर आएंगे। अरे बोलो ना। हाँ, और नज़र को रास्ते पे चलो तो हिफाजत करके चलो। इस नज़र से किसी गैर औरत को मत देखा करो, ना मोबाइल में देखो, ना महल्ले में देखो, ना रोड पे देखो, कहीं नहीं। तभी तो इस आँख से नबी को देखोगे, वरना पावर कहाँ रहेगी? जब पावर नहीं रहेगा तो पावरफुल आदमी को देखोगे कैसे? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह दारुल उलूम के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उस्ताद गुजरे हैं ना, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर गए टिकट कटाने के लिए। ज़रा गौर से सुनना, बस अब आखिरी मरहला चल रहा है, आपसे फिर जुदा होना है मुझे, फिर पता नहीं किसकी ज़िंदगी वफा करे, किससे किसकी मुलाकात हो, वो खुदा ही जानता है। और एक बात सुन लो, आलिम को देखना भी क्या है? अरे बोलो ना। आलिम चाहे जैसा भी हो, उसका आमाल उसके साथ, मगर आपके लिए इतना काफ़ी है कि आप आलिम को मोहब्बत की नज़र से देखा करो। क्यों? इसलिए कि उलमा ने लिखा है कि जिसने एक मर्तबा पूरी जिंदगी में किसी आलिम को मोहब्बत की नज़र से देख लिया, वो काफिर होकर के नहीं मर सकता, ईमान वाला होकर मरेगा। कुफ्र पे उसकी मौत, ईमान पर खात्मा होगा। ये तो सिर्फ एक बार मोहब्बत से देखने का मसला है, और जिसको आलिम से मोहब्बत ही हो जाए, हैं? उसके साथ उठे बैठे खाए पिए सफ़र में जाए, हैं? तो फिर उसका क्या कहना साहब, हैं? देखो एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज मिले हो तो ज़रा दिल भर के मैं कुछ बात कर लूँ आप हज़रात से। इतर की दुकान जो है ना, इतर की दुकान बाज़ार में, आप ख़रीदो या न ख़रीदो, जब आप उसके सामने से गुज़रते हो तो खुशबू लगती है नहीं लगती? बोलो। और एक है शराब की दुकान, आप शराब ख़रीदो या न ख़रीदो, उसकी बदबू लगती है ना, लगती है ना। तो उलमा के साथ तुम कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, बस आलिम के साथ उठो बैठो,
खुदा की कसम खा करके कहता हूँ, एक ज़माना आएगा जब आलिम का रंग तुम्हारे ऊपर भी चढ़ जाएगा। आज भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक जाम मिलता है, क्या कहते हैं उसको भाई, अमरूद को क्या कहते हैं आप, प्यारा। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर आज भी एक प्यारा मिलता है। आप जब उस प्यारा को देखोगे तो कहोगे कि ये सेब है, क्या ये, रंग भी वैसा है। और जब हाथ में लोगे काटोगे तो खुशबू भी जाम की नहीं आती, प्यारा की नहीं आती, बल्कि खुशबू उसमें से किसकी आती है, सेब की आती है। मालूम करने पर उस दुकान वाले ने कहा कि मौलाना मसला ये है कि ये प्यारा का पेड़ जहाँ पे है उसी के बाजू में एक सेब का पेड़ है। उस सेब की एक टहनी, एक ढाल प्यारा के पेड़ को लग करके गुजरा है। अल्लाहु अकबर। प्यारा के पेड़ पर सेब की लकड़ी सट जाए तो प्यारा का रंग और खुशबू बदल जाती है। ऐ मुसलमानों, अगर तुम उलमा से सट जाओगे तो तुम्हारा रंग नहीं बदलेगा। फिर अपने उलमा से दूर क्यों रहते हो? उनके करीब रहने की आदत डालो। क्या रहने की? रहोगे ना? हाँ। और उलमा को अपना दोस्त बनाओ। हर आदमी हाथ उठा करके कहो उलमा को दोस्त बनाओ। याद रखो, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये अल्लाह का कुरान कहता है, नबी ने कहा ला तो साहिब इल्ला मोमिनन, कि ईमान वाले के सिवा किसी को दोस्त मत बनाना। वला याकुलु तामका इल्ला तक़िय्युन, और तू अपना माल सिर्फ अल्लाह वालों को खिलाना, किसी और को मत खिलाना। क्यों? फरमाया इसलिए कि अल्लाह वाला तेरा रात का खाना खाएगा तो उसे ताकत होगी, नमाज तहज्जुद में उठेगा तो इसका सवाब तुझे भी मिलेगा। चोर को खिलाएगा, वो तेरा खाना खाकर चोरी करेगा तो उसका गुनाह भी तुझे मिलेगा। इसलिए अपना माल भी नेक लोगों को खिलाया करो। किनको खिलाओ? नमाजी को खिलाओ, मुअज्जिन को खिलाओ, इमाम को खिलाओ, उलमा को खिलाओ। मुझे मत खिलाओ भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। अपने गांव के उलमा को इज्जत करो, उनका अदब करो, उनका एहतराम करो, उनका खुदा की कसम दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी क्या होगी? संवर जाएगी। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए काउंटर पर गए। काउंटर के अंदर टिकट देने वाला पंजाबी था। कौन था? पंजाबी। जल्दी से बाहर निकला और बाहर निकलकर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को ऐसे पकड़ा, आपके पेशानी को चूमा और कहने लगा कि शाह साहब, रेल का टिकट तो मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे जन्नत का टिकट दे दो। नहीं समझे? पहले तुम मुझे। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या हुआ, क्या बात बनी, क्यों ये फैसला कर बैठे? वो कहने लगा, वो पंजाबी कहने लगा, ओ शाह साहब, तेरा हुस्न देख कर मेरा दिल कहता है ये सच्चे मजहब का मानने वाला है। सुभान अल्लाह। पंजाबी कहने लगा, मैंने किसी की ज़बान से सुना था कि ईमान का नूर चेहरे पे होता है। तेरे चेहरे पर मैंने ईमान का नूर देखा और मैंने ये फैसला किया कि जब तू इतना हसीन है तो मोहम्मद कितना हसीन होगा। सुभान अल्लाह। कहने लगा, शाह साहब, मैं ट्रेन का टिकट बाद में दूंगा, पहले तू मुझे जन्नत का टिकट दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
चेहरा देखकर भी कभी कभी लोग क्या होते हैं, चेहरा बता देता है कि ये किसी चोर का चेहरा नहीं हो सकता, ये किसी बेनमाजी का चेहरा नहीं हो सकता। इस चेहरे पे जो नूर है ये सजदे का नूर है। किसका नूर? इस चेहरे पे जो नूर है ये 5 वक्त के वज़ू का नूर है। इस चेहरे पे जो नूर है ये सजदे का नूर है। इस चेहरे पे जो नूर है ये कुरान का नूर है। इस चेहरे पर जो नूर है ये ईमान का नूर है। तो वो जो बच्चा था ना, याद है? याद है आपको? किसका बच्चा? यहूदी का बच्चा। हम थोड़ा इधर उधर जाते हैं मगर लौट कर फिर हम भूलते नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ की बरकत। कहने लगा, अब्बा अगर उस सौदे को देखना चाहते हो तो क्या करो, पहले मेरी आँख लगाओ, मेरी आँख से वो सौदा नज़र आएगा। उसके बाद इतनी मोहब्बत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत हो गई कि वो हर दिन, बस ये वाक़या सुन लो, इंशाअल्लाह ख़त्म कर देता हूँ, दुआ करा दूँगा इंशाअल्लाह। जी नहीं, अब सुनेंगे। आज फ्लाइट छूटेगी तो अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमा ले। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें जन्नत में भी इसी तरह बैठ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ये सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ। अल्लाह हम सब के लिए आज की मुबारक रात में जन्नत का फ़ैसला सुना। हमारी माँ बहन बेटियों के लिए भी मेरा अल्लाह जन्नत का फ़ैसला सुना। अल्लाह कबूल फरमा ले आपकी मोहब्बत को। बहुत कम होता है कि इतने वक्त में लोग इस तरह से बेदार बैठे हों और सुनने के लिए तैयार हो, वरना नींद से समझौता कौन करता है साहब? हैं? मुर्दे के खाट पे आदमी सो जाता है। बहरहाल तो उस बच्चे ने कहा, हर दिन जाता और नबी के पास जाकर करता क्या, वो दूर बैठा हुआ खाली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा करता था, बस, और कुछ भी नहीं। कुछ दिन के बाद बच्चा बीमार पड़ गया और जब भी घर में आता तो हर वक्त बस एक ही नाम लेता था, एक ही नाम बाप के सामने, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद। और चूंकि बाप का इकलौता था तो बाप कुछ बोल भी नहीं सकता है, छोड़ दिया। बहुत शिद्दत की बुखार लगी, बच्चा बीमार पड़ गया। बाप भागा भागा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गया और कहने लगा, ए मोहम्मद, आपको पता है कि हम आपको मानते नहीं हैं। देखो गौर करना ज़रा, हम आपको मानते नहीं हैं, मगर मेरा बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और वो बीमार पड़ गया। ऐसा लगता है कि वो थोड़े दिन का मेहमान है। आप मेरे घर चलकर अपने दीवाने को देखोगे? आप चलकर अपने दीवाने को जरा देखोगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तैयार हो जाओ, उमर तैयार हो जाओ, अली तैयार हो जाओ, उस्मान तैयार हो जाओ, बिलाल तैयार हो जाओ। आका किस लिए? फरमाया कि आज मैं तुमको अपने नन्हे यार से मिलाने जा रहा हूं। किससे? मैंने शुरू में कहा था ना, याद है कि अल्लाह के ख़जाने में जितना अखलाक था अल्लाह ने सब दे दिया। किसको? मेरे नबी को। इसीलिए दुनिया में क़यामत तक
मेरे नबी से ज्यादा अखलाक मोहब्बत वाला इंसान कोई फिर कभी भी नहीं आ सकता। कयामत तो आ सकती है, मेरे नबी से ज्यादा मोहब्बत वाला अखलाक वाला कोई नहीं आ सकता। मदीने के अंदर एक मुशरिक लड़का था। कौन था मुशरिक लड़का? छोटा सा था, जरा बड़ा हुआ, थोड़ी अकल आई। घर जो गया ना तो देखा कि मेरी अम्मा का जिस्म खुला है और फटे हुए दुपट्टे से मेरी माँ ने अपने बदन का पर्दा कर रखा है। फटे हुए कपड़े से बदन का पर्दा कर रखा है। तो बच्चे को ज़रा होश आता है तो थोड़ी शर्मिंदगी होती है ना। तो बच्चा कहने लगा, मम्मी आपके जिस्म पे ये फटा हुआ कपड़ा देखकर मुझे बड़ी शर्म आ रही है, मैं जाता हूँ अपने चाचा से आपके लिए कपड़ा मांग कर लाने जा रहा हूँ। माँ कहने लगी, बेटा उसी चाचा ने तो तुझे यतीम किया और मुझे बेवा किया, तेरे बाप का दुश्मन है वो। मुझे डर लगता है कि कहीं तू जाए और तुझे भी जान से ना मार दे, इसलिए मेरे बच्चे मत जाओ। मासूम सा बच्चा कहने लगा, अम्मी इजाज़त दो ना, मैं जाता हूँ, इंशाअल्लाह मेरे चाचा मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वो मुझ पे रहम खाएंगे। माँ ने मना किया मगर बच्चा फिर भी गया। चाचा को जाकर कहने लगा कि चाचा मैं आपके उस मरे हुए भाई का यतीम बेटा हूँ, आज मैं इसलिए आपके दरवाजे पर आया हूँ कि मेरी अम्मी के बदन पे कपड़ा नहीं है। इतना जो सुना तो मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि जगह जगह से बदन पे खून आने लगा और कपड़ा रंगीन हो गया। वो वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचाकर रोता हुआ आया। अल्लाहु अकबर। रास्ते में एक आदमी मिला, कहने लगा, कौन हो, कहाँ से आए हो? सारा वाकया सुनाया। अम्मी के पर्दे के लिए कपड़े का इंतज़ाम करने निकला हो। वो आदमी कहने लगा, दुनिया में कहीं तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा, मक्के में चला जा, हरम में एक बंदा बैठा है, हरम शरीफ में लगकर एक बंदा बैठा है। वो खुद को नबी कहता है, वो खुद को रसूल कहता है। मैं जानता हूँ, मेरा अकीदा ये है, तुझे कपड़ा मिलेगा तो वहाँ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। और अजीब बात है, ये कहने वाला भी कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि कौन था? अरे बोलो ना, कौन था? मुशरिक। हाँ हाँ, जादू वो जो सर चढ़कर बोलता हो, इंसान वो जिसकी दुश्मन भी तारीफ करता हो। हमारी तो बीवी हमारी तारीफ नहीं करती है, दुश्मन कहाँ से करेगा? ऐसे बनो कि दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। तुम बाज़ारों में चलते चलाते गालियां देते हो, ये काफिर पूछते हैं, ये वही मुसलमान है जिस ज़बान से मोहम्मद का नाम लेता है उसी ज़बान से गाली? तौबा तौबा तौबा। शर्म आती तो काफिर बच्चे को काफिर कह रहा है क्या? कि एक शख्स है जो मक्के में खाने काबा के दीवार से लगकर बैठा होगा, वहाँ चला जा, वहाँ जाएगा तो तुझे कपड़ा मिलेगा, लेकिन हाँ बच के रहना, वो बहुत बड़ा जादूगर है, उससे जो मिलता है वो मुसलमान हो जाता है, कहीं तू अपने दीन को मत छोड़ देना। कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, मैं अपना दीन कैसे छोड़ दूंगा। गया घर, अपनी माँ को
सामने खड़ा हुआ, माँ ने सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा मैंने तो पहले ही कहा था ना कि तेरा चचा तेरा दुश्मन है, क्यों जाता है? और फिर कहने लगा, अम्मी रास्ते में एक मुसाफिर मिला था, वो कहने लगा कि मक्के में एक बंदा है, मोहम्मद उसका नाम है, वो कपड़ा ज़रूर देगा, मेरी मम्मी इजाज़त दो मैं कपड़ा लेकर आऊं। माँ ने पकड़ लिया, कहने लगी, बेटा हरगिज मत जाना, वो बहुत बड़ा जादूगर है, वहाँ जो जाता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, वो मुसलमान बन जाता है। कहने लगा, अम्मी इजाजत देना तेरा काम है, और कपड़ा लेकर अपने हिंदू मजहब के साथ लौटना मेरा काम है, आप इजाज़त तो दो। बच्चे को माँ ने इजाज़त दे दिया। खुदा की कसम कितना अखलाक वाला मेरा नबी, क्या क्या मैं बयान करूं नबी के बारे में, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बंदा गया, जैसे ही हरम में दाखिल हुआ तो देखा कि खूबसूरत चेहरा, नूरानी चेहरा, चांद से भी आला औला अरफा, चमकता हुआ हसीन चेहरा, दीवार से टेक लगाए बैठा है। ये बंदा पीछे से गया, मुझे देखो कहाँ से गया, सामने से नहीं गया ताकि चेहरे पे नज़र ना पड़े, पीछे से गया। और पीछे से जाकर क्या किया मालूम, नबी के पीठ पर ऐसे मारा है, पीछे से ऐसे मारा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मुड़े और उसका चेहरा देखकर फरमाया, बेटा कहाँ से आए हो? तो कहने लगा कि सुनो, मैं यतीम हूँ। क्या हूँ? मैं यतीम हूँ। मेरे आका ने फरमाया, तो क्या हुआ, मैं तो दुर्रे यतीम हूँ, मैं भी यतीम हूँ। बोलो क्यों आए? वाकया सुनाया। खुदा की कसम लिखा है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पगड़ी उतारी, अपना अमामा उतारा और उस बच्चे से कोई बात नहीं किया, बच्चे के हाथ में दिया और फरमाया कि ले जाकर अपनी अम्मी के जिस्म को ढांक दो, ये नबी का नबूवत वाला अमामा है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। बच्चा गया, दरवाजे पे खड़ा हुआ है, अम्मी दौड़ कर आई, बच्चा कहने लगा, मम्मी मेरा चाचा इसे होना था, मैंने दुनिया में बहुत लोग देखे मगर ऐसा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। बहुत लोग देखे, मैंने दुनिया के लोग देखे मगर इतना अच्छा नहीं देखा। माँ कहने लगी, बेटा धर्म तो बदला नहीं, कलमा तो पढ़ा नहीं। बेटा कहने लगा, मम्मी अब तक तो पढ़ा नहीं, पढ़ने का मूड बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फरमाया, बेटा मुराद लेकर गया था, क्या बात हुई? बच्चे ने कपड़ा निकाला, मम्मी के सामने रखा, अम्मी ने कपड़े को लिया, अमामा को लिया, आंख से लगाया, होंठ से चूमा और कहने लगी, बेटा इस चादर से नबूवत की खुशबू आ रही है। अब बेटा तू अकेला नहीं, तेरी अम्मा भी जाएगी। और गई है और दोनों ने कलमा पढ़ा है। आज भी तुम हिंदुस्तान के मुसलमानों अपने आप को उस रंग में लेकर आओ, खुदा की कसम ये कुफ्र तुम्हारे कदमों पे आकर के रहेगा। लेकिन तुमने इस्लाम का चेहरा बिगाड़ दिया। आज लोग कहते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है।
खड़ा होकर पानी पी रहा है, शराब पी रहा है, चर्स पी रहा है, अफीम खा रहा है, गांजा पी रहा है, सूद खा रहा है, गाली बक रहा है, ये मुसलमान का काम मेरे भाई नहीं है। मुसलमान ऐसा नहीं होता। मुसलमान ऐसा होता है कि जिसको देखकर दुनिया दीवानी बन जाए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को लिया, फरमाया अबू बकर ने मेरे महबूब कहाँ चलेंगे? कहा कि छोटे यार से मिलाने लेकर जा रहा हूं। बच्चा किसका है? खुद बच्चा क्या है? यहूदी है या मुसलमान है? यहूदी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर पे तशरीफ़ ले गए। हाय, हदीस में लिखा है कि नबी आहिस्ता आहिस्ता उसके सरहाने में गए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सिरहाने के पास बैठे और नबूवत वाला अपना ये हाथ उसके पेशानी पे ऐसे रखा है प्यार से। जैसे ही रखा, बच्चे ने फौरन आँख खोला, आँख खोल करके देखा कि मेरा महबूब मेरे सरहाने में बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटे आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ ले। वो कहने लगा, मेरे महबूब अब तो जाने वाला हूँ, कलमा पढ़कर क्या फ़ायदा? फरमाया कि कलमा पढ़ना तेरा काम है और जन्नत दिलाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, आशिक रसूल जिंदाबाद, आशिक रसूल जिंदाबाद। कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत का दिलाना मेरा काम है, जन्नत भी मेरी है। उलमा ने लिखा है, अल्लाह अल्लाह, कलमा अंदर गया, रूह बाहर आई। सुभान अल्लाह। क्या कहते हो? नमाज लेके जाएगी जन्नत में? ओ नमाजी साहब, नमाज ले जाएगी जन्नत में? ये तो नमाज नहीं पढ़ा है। पढ़ा है? अभी तो कलमा अंदर गया और रूह, तो कलमा पढ़ने के बाद नमाज पढ़ा है, लेकिन जन्नत में जा रहा है। पता ये चला कि इस कलमे को अगर अपना जेवर बना लोगे, अपने माथे का बिंदिया बना लोगे, अपनी आँखों का काजल बना लोगे, अपने होंठ की लिपस्टिक बना लोगे, अपनी ज़बान का मिठास बना लोगे, तो खुदा की कसम ये कलमा ज़रूर लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना पावरफुल कलमा है ये, ज़रूर लेकर जाएगा। रो निकल गई। बाप आया उस बच्चे का और आकर कहने लगा कि मोहम्मद अब तो ये आपकी जमात का है, मेरा तो है नहीं, लिहाजा इसे आप ही ले जाकर कफन दफन करो। अल्लाहु अकबर व कबीरा। अंदाजा लगा, चारपाई पर बच्चे को रखा गया। फरमाया, अबू बकर एक कोने पर तुम आओ, उमर एक कोने पर तुम जाओ, उस्मान एक कोने पर तुम जाओ, अली एक कोने पर तुम जाओ। आसमान की आंख ने देखा, दुनिया का ये पहला जनाजा है जिसे इस्लाम के 4 खलीफा ने उठाया। सुभान अल्लाह। लोगों, तेरे मेरे जनाजे को बाप उठाएगा, तेरे मेरे जनाजे के आगे आगे यार जाएगा। अरे उसके जनाजे का क्या कहना जिसको नबी के यारों ने उठाया, आगे आगे इमामुल अंबिया खुद जा रहे हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। घर ले गए और ले जाकर के फरमाया कि आयशा, ये मेरा यार है। क्या ये मेरा नन्हा यार है,
मेरे नन्हे यार का जनाजा है, आज इसको कफन बाजार का नहीं बल्कि मोहम्मद की चादर दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद की, और गुस्ल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से दिया है उसे। सुभान अल्लाह। कितना पावर है कलमा में, अल्लाह अकबर अल्लाह। एक कलमा तो पढ़ा था ना अभी, नबी गुस्ल दे रहे अपनी चादर कफन की जगह, और फिर फरमाया कि मेरे यारों उठाओ, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र गए, कब्रिस्तान गए, साथ में गए। लोगों तेरे मेरी मैयत को कोई यार उतारेगा कब्र में, बाप उतारेगा, पैठान चौधरी कोई नेता उतारेगा, कोई नमाजी हाजी उतारेगा, उस बच्चे का क्या कहना जिसकी मैयत को खुद इमामुल अंबिया ने अपने हाथों से उतारा। मुहम्मद रसूलुल्लाह। और सहाबा इकराम कहते हैं आका खुद कब्र में उतरे, और एक मंजर सहाबा इकराम ने बड़ा अजीब देखा। क्या देखा मालूम? बड़ी काम की बात कह रहा हूँ, ज़रा गौर से सुन लो, आखिरी मरहला है, काम आएगा। सहाबा कहते हैं कि मैंने एक बात अजीब देखी। क्या? कब्र के अंदर नबी के सिवा कोई है नहीं, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में पंजे पर खड़े हैं। कैसे? ये जो पंजा है नहीं, अरे पंजा जानते हो ना, सामने की उंगली, ऐसे खड़े हैं, और इसी तरह पूरे कब्र में चल रहे हैं, पूरा पांव भी नहीं रख रहे हैं। जब आप बाहर आए, दफन हो गई मैयत, तो सहाबी रसूल ने पूछा अल्लाह के नबी, एक बात मैंने आज बड़ा अजीब देखा है, कब्र में आपके सिवा तो कोई थे नहीं, मगर आप पूरा पंजा रख करके क्यों नहीं चल रहे थे, उंगली पे क्यों चल रहे थे? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे यारो तुम्हें क्या बताऊं, उस यार के जनाजे को कब्र में उतारने के लिए आसमान से नूरी फरिश्तों की जमात आ गई थी। सुभान अल्लाह। पूरी कब्र फरिश्तों से भरी थी। मैं बच बच के इसलिए चलता था कि कहीं मेरा पांव जिब्राइल को न लग जाए। सुभान अल्लाह। ये था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और आपके अखलाक करीमाना का असर। मैं समझता हूँ कि 3 घंटे में जो कुछ मैंने कहा उसमें से कुछ न कुछ आपने महफूज किया होगा, और मेरी मेहनत का नतीजा बस यही है कि मैं सुनूं कि लोगों ने अमल कुछ तो किया है। एक आलिम की पूरी मेहनत उसूल हो जाती है मेरे भाई, वरना इंसाफ से बोलो, तुम अपने बच्चे को इतनी देर तक बोलने की इजाज़त दोगे? तो मेरे दर्द को समझो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाओ। क्या लाओ? चेंजिंग लाओ। हलाल कारोबार करो, मेहनत का कारोबार करो, अपने घर में मियाँ बीवी मोहब्बत के साथ रहो, मेहनत की रोज़ी रोटी, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि पसीना गिरा करके 2 रोटी कमाना मुर्ग मलीदा और बिरयानी से बेहतर है। मजदूरी करो मगर हराम तरीके से मत कमाओ। खुदा का वास्ता उलमा से दोस्ती करो, उलमा से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम का जेवर पहनाओ और नमाज की पाबंदी करो, आपस में अखलाक और मोहब्बत के साथ रहो। इंशाअल्लाह अल्लाह फिर हमारा वो दौर हमें ज़रूर लौटा करके देगा। यार जिंदा, सोहबत बाकी। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी। मैंने दिया जला के सरे राह रख दिया। अल्लाह पाक हमारी और आपकी उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए और अमल की तौफीक हमें अता फरमाए, आपको अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।